एक चालाक बकरी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसके पास एक बकरी थी जो बेहद चालाक थी और अक्सर उसके पड़ोसियों के खेतों में जाकर उनकी फसलें खा जाती थी। इससे उसके पड़ोसी बहुत नाराज थे और किसान को धमकी दे रहे थे कि अगर बकरी को नहीं रोका गया तो वे उसे मार देंगे। किसान ने अपनी समस्या अकबर के सामने रखी और कहा, जहां पनाह, मेरी बकरी बहुत ही चालाक है। मैं उसे बांध कर रखता हूँ, लेकिन वह किसी न किसी तरह से अपनी रस्सी खोलकर पड़ोसियों के खेतों में चली जाती है। कृपया मेरी मदद करें, अन्यथा मेरे पड़ोसी मेरी बकरी को मार डालेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान तुम ही निकाल सकते हो। इस बकरी को इतनी चालाकी से बांधो कि यह कभी भी अपनी रस्सी न खोल सके। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर किसान से कहा, किसान, मैं तुम्हारी बकरी को बांधने का ऐसा उपाय बताऊंगा कि वह कभी भी अपनी रस्सी नहीं खोल सकेगी। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी बकरी को एक दिन के लिए अपने साथ ले जाना होगा। किसान ने सहमति दी और बीरबल ने बकरी को अपने साथ ले लिया। वह बकरी को अपने घर ले गया और एक योजना बनाई। अगले दिन वह बकरी को लेकर दरबार में आया और किसान से कहा, अब तुम्हारी बकरी कभी भी अपनी रस्सी नहीं खोल सकेगी। किसान ने देखा कि बकरी के गले में एक नई रस्सी बंधी हुई थी और वह शांत खड़ी थी। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बकरी को एक ऐसी रस्सी से बांधा है जिसे यह कभी नहीं खोल सकेगी। यह रस्सी जादुई है और इसे खोलने के लिए बहुत ही खास तरीका चाहिए। किसान ने आश्चर्य से पूछा, वह खास तरीका क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने बकरी को यह सिखा दिया है कि अगर यह रस्सी खोलने की कोशिश करेगी तो इसे जोर की बिजली का झटका लगेगा। बकरी अब इस रस्सी से डरती है और इसे खोलने की कभी कोशिश नहीं करेगी। किसान ने बकरी को ध्यान से देखा और पाया कि वाकई में बकरी बहुत ही शांत और रस्सी खोलने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वह खुश होकर अकबर और बीरबल का धन्यवाद करके अपने घर लौट गया। कुछ दिनों बाद किसान फिर से दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, बीरबल का उपाय सचमुच काम कर रहा है। मेरी बकरी अब कभी भी रस्सी खोलने की कोशिश नहीं करती और मेरी समस्या हल हो गई है। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाल दिया। तुम्हारी समझदारी और बुद्धिमत्ता की मैं कदर करता हूँ। दरबार में सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। मैं तो बस अपनी सेवा दे रहा हूँ। समय बीतता गया और बीरबल की चतुराई की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी प्रशंसा करते और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होते और उसे अपना सबसे विश्वसनीय सलाहकार मानते। फिर एक दिन दरबार में एक और घटना घटी। एक व्यापारी अपनी समस्या लेकर आया। उसकी समस्या भी एक चालाक जानवर से जुड़ी थी, लेकिन इस बार वह जानवर एक बंदर था। वह बंदर व्यापारी की दुकान में आकर कीमती सामान चुराता और भाग जाता था। व्यापारी ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकामयाब रहा। व्यापारी ने अकबर से गुहार लगाई, जहां पनाह, मेरी दुकान में एक बंदर आता है और कीमती सामान चुराकर ले जाता है। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत चालाक है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने फिर से बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान भी तुम ही कर सकते हो। इस बंदर को पकड़ने का कोई उपाय निकालो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी से कहा,
मैं तुम्हारी दुकान पर जाकर देखूंगा कि बंदर किस तरह से आता है और फिर उसे पकड़ने का उपाय बताऊंगा। बीरबल व्यापारी के साथ उसकी दुकान पर गया और वहां कुछ देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वह बंदर दुकान में आया और सामान चुराने लगा। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और फिर व्यापारी से कहा, इस बंदर को पकड़ने के लिए हमें एक जाल बिछाना होगा। बीरबल ने दुकान में एक जाल बिछाया और उसमें कुछ कीमती सामान रखा। अगले दिन बंदर फिर से आया और जैसे ही उसने जाल में रखा सामान उठाने की कोशिश की, वह जाल में फंस गया। व्यापारी ने बंदर को पकड़ लिया और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान निकाल दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी वाकई काबिले तारीफ है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसके पास आते रहे। अकबर भी बीरबल पर गर्व करते और उसे अपना सबसे प्रिय सलाहकार मानते। एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझदारी का रहस्य क्या है? तुम हमेशा इतनी आसानी से समस्याओं का समाधान कैसे निकाल लेते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी चतुराई और समझदारी का रहस्य आपकी कृपा और आशीर्वाद है। मैं हमेशा आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी विनम्रता और सेवा भावना वाकई अद्वितीय है। मैं तुम्हें अपना सबसे प्रिय सलाहकार मानता हूँ और तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कदर करता हूँ। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और समझदारी की कहानियां दूर दूर तक फैलती रहीं और लोग उसकी प्रशंसा करते रहे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और विश्वास की यह अनोखी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में बस गई। किसान की बकरी की तरह ही बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से कई समस्याओं का समाधान निकाला और अकबर के दरबार को अपनी बुद्धिमत्ता से सजीव और जीवंत बना दिया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और उनकी चतुराई और समझदारी की मिसाल पेश करती हैं।